ओम शांति। गरुड़ पुराण का सत्य व भय मुक्ति। आत्मा शरीर जब त्यागेगी तो किस दरवाजे से निकलेगी? जिस दरवाजे से निकलेगी वो दरवाजा उसके डिसाइड करेगा, निर्णय करेगा कि ये कहां गई है, किस अवस्था को प्राप्त हुई, उसका महत्व निश्चित करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दिखाया गया, या तो आत्मा आंखों से निकलेगी, लास्ट एक्शन आंखों से होगा, आंखें खुलेंगी और वो जैसे लगेगा कि देख रही है। कानों से निकलेगी, कोई बात सुनते सुनते आत्मा चली गई। नाक से निकलेगी, मुख खुला रह जाएगा, मुख से निकलेगी। अंतिम क्रिया बाथरूम के रूप में हुई तो मूत्र मार्ग से निकलेगी। अंतिम क्रिया गुदा से हुई तो आत्मा वहां से निकलेगी। जितना पवित्र आत्मा होगी, योगी आत्मा होगी, तो आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलेगी। इस प्रकार से वर्णन करके ये बताया गया, जो सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मरंध्र से निकलना, नाकों से निकलना, फिर उससे कम नाक से, कान से, मुख से निकलना। और यदि नीचे के दोनों द्वारों से निकली है तो वो नरकगामी। अब ये डिसीजन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, अनुमान लगाते रहो। आंख से निकली थी, कान से निकली थी, मुख से निकली थी, कौन बताएगा? परंतु सच्चाई ये है कि आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उसे निकलने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं। इतना सूक्ष्म और इतना तीखा रॉकेट है आत्मा कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में धरती को क्रॉस कर सकती, सीधा टेढ़ा कैसे भी। उसे ये पूरी पृथ्वी नहीं रोक सकती और एक सेकंड में पृथ्वी को पार करके चली जाएगी। उसे पहाड़ नहीं रोक सकता, उसे नदी नहीं रोक सकती, उसे संसार का कोई भी तत्व क्रॉस होने से नहीं रोक सकता। उसे इस शरीर से जाने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। और आत्मा शरीर को छोड़े उससे पहले 3 महीने का गर्भ तैयार है और आत्मा ने इधर से शरीर छोड़ना है, सीधा मां के गर्भ में प्रवेश करना है और वहां मां को महसूस होता है, आज मेरे पेट में कुछ हलचल हुआ। आत्मा का उसी समय गर्भ में प्रवेश होता है। आध्यात्मिक रीति से आत्मा का जन्म ही होता है। इधर से मृत्यु और उधर से जन्म
एक ही सेकंड में होती है, दूसरा सेकंड नहीं लगता। मृत्यु और जन्म, परंतु दुनिया वाले समझते हैं जब गर्भ से बाहर निकलेगा तब उसका जन्म समझा जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, ये एक परिवर्तन है और कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार का भय लगाने की जरूरत नहीं। आत्मा ने जैसे कर्म किए उन्हीं श्री कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा स्वस्थ मिलेगा। कर्म खराब किए हैं तो उसी प्रकार का शरीर मिलेगा, उसी प्रकार का परिवार मिलेगा। हर आत्मा को अपने कर्म का फल मिलना है, निकलने के दरवाजे तय नहीं करते कि आत्मा नरक में गई है कि स्वर्ग में गई है। इस समय सारी दुनिया में नरक है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, जाके दूसरा शरीर लिया, वो कहीं स्वर्ग में नहीं गई, वह उसी नरक में गई है। परंतु जन्म उसको अपने कर्मों के अनुसार मिलना है। श्रेष्ठ कर्म किए हैं या गलत कर्म किए, मिलना उसको अपने ही कर्मों के अनुसार है। के अच्छा, ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।